अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में कुछ सवालात हैं और उनके जवाब रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे हमारे एक भाई ने पूछा कि हज़रत, बग़ैर वज़ू के, बिना वज़ू के हम बिस्तर पर लेट गए और हमारा वज़ू नहीं है, तो क्या हम आयतुल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें या चारों कुल, कलमा, दुरूद, तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं बिस्तर पर लेट कर। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई लेट के मत पढ़ो, बैठ कर पढ़ना चाहिए। इसके ताल्लुक से सही मसला क्या है? तो आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। देखिएगा, अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो लेटते हैं तो उनका वजू नहीं होता है और आराम से मोबाइल चला रहे होते हैं। ठीक है, जो लोग मोबाइल का यूज करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और कुछ लोग, कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो मोबाइल तो चलाते हैं लेकिन वो मोबाइल चलाने के बाद में मोबाइल लग करके फिर ये विर्द करके कलमा, दुरूद शरीफ, तस्बीह वगैरह पढ़ करके वो सोया करते हैं। तो देखिएगा, कुछ लोग वो हैं जो रील वगैरह देख रहे हैं, है ना, गाने वगैरह, फिल्में वगैरह या जो भी चीजें हैं नाजायज वगैरह, वो चीजें देख रहे हैं और देखते देखते उन्हें कब नींद आ गई उनको पता भी नहीं होता है और उनके हाथ से फोन गिर जाता है। ठीक है, और सोने वाले के बारे में लिखा है कि जब इंसान सो जाता है तो समझो वो निस्फ उसको मौत आ चुकी है, मतलब यह है कि आधा मरा हुआ समझो। ठीक है, तो यहां पर सही मसला और सही तरीका यह है कि आप अगर कलमा, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ते हैं तो आप पहले वुजू कर लें। ठीक है, वुजू कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वुजू कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। और वुजू करने के बाद फिर बिस्तर पर बैठे और बैठ करके ये सारे औरादो वज़ाइफ करें, चारों कुल, आयतुल कुर्सी और कलमा, दुरूद शरीफ या सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें बैठ करके बिस्तर पर पढ़े और उसके बाद में लेट जाए। ये बेहतर तरीका है। ठीक है, और अगर कोई शख्स लेट करके पढ़ता है तो इसका तरीका यह है कि अपने पैरों को वो समेट ले, पैर समेट ले और पैर समेटने के बाद में फिर आराम से वो पढ़े। और पढ़ने के बाद में जब मुकम्मल सारी चीजें पढ़ ले तो फिर पैरों को फैला ले। ये अदब का तरीका है। अब मान लीजिएगा किसी का वजू नहीं है और बिना वजू के उसने पढ़ा तो पढ़ सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, सवाब मिलेगा। और रहा मसला ये कि वो बैठ करके बिस्तर पर नहीं पढ़ता बल्कि लेट गया और लेट के ऐसे ही पढ़ रहा है, पैर फैला करके ही पढ़ रहा है और बिना वजू के पढ़ रहा है, तो देखिएगा ये अदब के खिलाफ है। मतलब पैरों को फैलाकर पढ़ना ये अदब के खिलाफ है लेकिन गुनाह नहीं है। पैर समेट करके पढ़ेगा तो ये ज्यादा बेहतर है और अदब के दायरे में है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, तो वो जैसी कंडीशन में है, जिस हालत में है, वो वैसे पढ़ सकता है, इसमें कोई भी हरज नहीं है और ना कोई गुनाह है। ठीक है, एक होता है अदब, एक होता है बेअदबी। इसमें सिर्फ ये आपको बताना है। ठीक है, अगर किसी ने पैर फैलाए फैलाए ऐसे ही पढ़ लिए तो तब भी कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बावजू होकर वजू करके इन तमाम चीजों को करेंगे तो फिर उसका सवाब ही आपको अलग मिलेगा। ठीक है, वजू करके कुछ भी चीजें पढ़ने के, वजू करके सोने के, वजू करके आयतुल कुर्सी पढ़ने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। और अगर बिना वजू के इंसान पढ़ता है तो उसे वजू करने के फायदे हासिल नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके फायदे उसे जरूर मिलेंगे। तो जब भी आप रात को बिस्तर पर जाएं तो बेहतर और अच्छा तरीका यही है कि वजू कर ले, उसके बाद में जो है जो भी विर्द करना है आपको, कलमा, दुरूद शरीफ, तस्बीह वगैरह, वो पढ़ करके आराम से सोइएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल रखने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ के आप जरूर सोएं। देखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारी मौत आ जाए। हमारा वजू होगा, हम जबान से कलमा पढ़ करके सोएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ कर सोएंगे। अगर हमारी मौत भी आ गई तो समझो हमारा अकीदा है कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा। तो आप सभी लोग कलमा शरीफ पढ़ करके रात को जरूर सोया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।